हेलो कोडर्स, तो स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे बायोप्सी से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम बायोप्सी की जो गाइडलाइंस है उनको कवर करेंगे। साथ ही में हम जानेंगे कि बायोप्सी के जो कोड्स हैं उनकी क्या गाइडलाइंस हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, क्या यहाँ पे एग्जांपल रहेगा और क्या क्या की टर्म्स हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं जब हम बायोप्सी के कोड्स यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारी बायोप्सी कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी 3 टाइप्स की बायोप्सी है। सबसे पहले हमारी इंसिजनल बायोप्सी, देन हमारी पंच बायोप्सी, देन हमारी टेंजेंशियल बायोप्सी। ठीक है, तो ये 3 टाइप की यहाँ पे बायोप्सी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कोड्स है 11102 से लेके 11107 तक, यहाँ पर आपको तीनों टाइप की बायोप्सी और उनके एडोन कोड्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे कोड चेक करोगे 11102, ये तो ये हमारा किसके लिए है? ये हमारा टेंजेंशियल बायोप्सी के लिए। अगर आप कोड चेक करोगे 11104, तो ये हमारा किसके लिए? ये हमारा पंच बायोप्सी के लिए। ऐसे ही अगर आप कोड चेक करोगे 11106, तो ये हमारा किसके लिए? इन सीजनल बायोप्सी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, पहले हमारे 3 मेन बायोप्सीज के कोड है, देन हमारा एडोन कोड से। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा कोड है 11102, ठीक है, तो ये हमारा टेंजेंशियल बायोप्सी का कोड है। ठीक है, तो इस कोड के लिए यहाँ पे आपको ऐसा क्लियरली नहीं मिलेगा कि यहाँ पे उसने टेंजेंशियल बायोप्सी करी है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है सिनेरियो में वो पूछ लेता है कि यहाँ पे जो है लीजन का यहाँ पे शेव हुआ है, स्कूप हुआ है, या फिर यहाँ पे जो क्यूरेट हुआ है, ठीक है, इनमें से कोई से भी एक की टर्म वो यहाँ पे दे सकता है टेंजेंशियल बायोप्सी की जगह पे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उसकी टेंजेंशियल बायोप्सी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पेशेंट की सिंगल लीजन की अगर टेंजेंशियल बायोप्सी होती है, ठीक है, तब हम यहाँ पे क्या 11102 यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर सब ये जो हमारा एडोन कोड है ये हम कब यूज़ करेंगे, जबकि अगर हमारी टेंजेंशियल बायोप्सी परफॉर्म होती है एक से ज़्यादा लीजन्स पे। ठीक है, यहाँ पे माना कि यहाँ पे 2 लीजन है, ठीक है, वहाँ पे उसकी टेंजेंशियल बायोप्सी यहाँ पे परफॉर्म हुई है, तो हम क्या करेंगे 11102 कोड करेंगे हमारे पहले लीजन के लिए, और 11103 कोड करेंगे हमारे दूसरे लीजन के लिए। ठीक है, तो ये जो हमारा कोड है एडोन कोड, इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन लीजन। ठीक है, जैसे कि अगर हमारा यहाँ पे अगर 4 लीजन है, ठीक है, तो हम पहले लीजन के लिए हम यहाँ पे क्या 11102 कोड करेंगे, बाकी के हमारे जो 3 लीजन है उसके लिए हम 11103/3 हम यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, तो सेम फंडा है हमारा, ये जो हमारा पहला कोड है उसी की तरह यहाँ पे हमारा कोड है 11104, ये हमारा पंच बायोप्सी के लिए है और ये उसका एडोन कोड है। ठीक है, ऐसे ही हमारा यहाँ पे इंसिजनल बायोप्सी के लिए ये कोड है, यहाँ पे उसका एडोन कोड है। ठीक है, तो अगर इंसिजनल बायोप्सी होती है अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा लीजन्स पे, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या हमारा एडोन कोड्स का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसे समझ लेते हैं कि यहाँ पे ये जो बायोप्सीज़ वाले जितने भी कोड्स हैं इनमें एक हायरार्की फॉलो हमें यहाँ पे करनी है। ठीक है, तो हायरार्की वाला कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ से शुरू होता है, और यहाँ ये जो हमारा हायरार्की का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पूरे आगे चल के CPT बुक में जगह जगह देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो हायरार्की का जो कॉन्सेप्ट है वो ये बोलता है कि जब भी सीक्वेंसिंग का फंडा अगर लगता है कोडिंग में, तब यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो पहला कोड है उसको हम यहाँ पे उसका प्राइमरी कोड करते हैं, और बाकी के जो कोड्स रहते हैं उनका हम एडोन कोड्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे बायोप्सीज़ के कोड है ना, वहाँ पे यहाँ पे हायरार्की वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे वर्क करता है। ठीक है, तो इसको हम सब आगे एक एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सीक्वेंसिंग में सबसे पहले नंबर पे क्या आता है। ठीक है, तो जब भी आप बायोप्सी की कोडिंग करोगे, ठीक है, तो अब सबसे पहले सीक्वेंसिंग में हम इंसिजनल बायोप्सी का कोड करेंगे, देन हम सीक्वेंसिंग में पंच बायोप्सी का कोड करेंगे, देन हम सीक्वेंसिंग में टेंजेंशियल बायोप्सी का यहाँ पे कोड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी सीक्वेंसिंग है। अभी जो हमारा हायरार्की का जो रूल है वो क्या बोलता है कि अगर हम इंसिजनल बायोप्सी का अगर प्राइमरी कोड यूज़ करते हैं और यहाँ पे उसकी पंच बायोप्सी भी हुई है, ठीक है, तो हम पंच बायोप्सी का जो कोड है, ठीक है, अगर यहाँ पे कोड चेक करोगे पंच बायोप्सी का, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 11104 है और 11105 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारा जो पंच बायोप्सी है इसका हम प्राइमरी कोड जो है 04 इसको ना लेते हुए हम यहाँ पे इसका एडोन कोड यूज़ करेंगे 11105। ठीक है, ऐसे ही उसका इंसिजनल बायोप्सी के साथ में अगर टेंजेंशियल बायोप्सी हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इंसिजनल बायोप्सी का जो है हमारा इसका हम प्राइमरी कोड लेंगे, और जो हमारा टेंजेंशियल बायोप्सी है इसका हम एडोन कोड लेंगे। ठीक है, तो हायरार्की यही बोलती है कि जो हायरार्की में पहले आता है उसका हम प्राइमरी कोड लेते हैं, बाकी के जो जितने भी रहेंगे हमारी अलग अलग टाइप की बायोप्सी उनके हम एडोन कोड्स को यूज़ करते हैं।
अभी यहाँ पर हम ये जो टेबल यहाँ पे बनी हुई है, इस टेबल के माध्यम से समझते हैं कि यहाँ पे हम हायरार्की वाले कॉन्सेप्ट को कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पर 2 टेंजेंशियल बायोप्सी हो रही है। ठीक है, तो अभी क्या होता है, अगर सेम टाइप की बायोप्सी होती तो मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया था कि हम पहले तो उसका प्राइमरी कोड यूज़ करेंगे, जो भी टेंजेंशियल जिस भी टाइप की बायोप्सी है, देन उसका हम एड ऑन कोड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप कोड चेक करोगे, यहाँ पे 2 टेंजेंशियल बायोप्सी हुई है, तो हम क्या कोड यूज़ करेंगे, 1102 एंड 1103। अभी नेक्स्ट है यहाँ पे उसकी 3 पंच बायोप्सी हुई है। ठीक है, तो अभी हमने क्या डिस्कस किया था, हम क्या करेंगे, 1104 यूज़ करेंगे और देन उसका हम एड ऑन कोड यूज़ करेंगे 1105/2 कर देंगे, क्योंकि पहला हमारा पहली बायोप्सी के लिए हो गया, बाकी की बची हमारी 2 बायोप्सी के लिए हम 1105/2 कर देंगे। मतलब यहाँ पे ओवरऑल यही समझ में आ रहा है कि अगर हम सेम टाइप की बायोप्सी होगी तब हमें ओनली उसी बायोप्सी का एड ऑन कोड भी हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। अभी नेक्स्ट हमारा जो मेन फंडा आता है वो आता है हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक इंसिजनल बायोप्सी हो रही है और एक टेंजेंशियल बायोप्सी हो रही है और एक पंच बायोप्सी हो रही है। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बताया था, जो कोडिंग का फंडा यहाँ पे क्या काम करेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो इंसिजनल बायोप्सी है उसका कोड हमें पहले करना पड़ेगा। तो अगर आप कोड चेक करोगे 1106 तो ये हमारा इंसिजनल बायोप्सी का है। देन हम यहाँ पे कोड करेंगे हमारा पंच बायोप्सी का, जो कि हमारा क्या रहेगा 1105, जो कि हमारा क्या एक एड ऑन कोड रहेगा यहाँ पे। ठीक है, देन हम कोड करेंगे यहाँ पे हमारा टेंजेंशियल बायोप्सी का, उसका भी हम यहाँ पे क्या एड ऑन कोड यूज़ करेंगे 1103। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। नीचे एक और एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने दिया है, यहाँ पे पेशेंट की एक पंच बायोप्सी हुई है और यहाँ पे उसकी 2 टेंजेंशियल बायोप्सी हुई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी हायरार्की वाला फंडा अप्लाई करेंगे। तो हम पहले पंच बायोप्सी का प्राइमरी कोड यूज़ करेंगे, क्योंकि ये हमारे क्या टेंजेंशियल बायोप्सी से पहले आती है प्रायोरिटी पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो हमारी पंच बायोप्सी है इसका प्राइमरी कोड यूज़ करेंगे 1104। देन हमारा जो टेंजेंशियल बायोप्सी है ये उससे नीचे आती है हायरार्की में। ठीक है, तो हम इसका एड ऑन कोड यूज़ करेंगे 1103। ठीक है, अभी क्या है यहाँ पे जो टेंजेंशियल बायोप्सी है ये 2 टेंजेंशियल बायोप्सी है। ठीक है, तो हम जो हमारा एड ऑन कोड है उसी को ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जो जब हायरार्की का फंडा यहाँ पे वर्क कर रहा है तो हम जो उसका प्राइमरी कोड है, जो हमारी लोअर टाइप की जो बायोप्सीज़ है उनका जो प्राइमरी कोड है वो यहाँ पे उसको हम यूज़ ना करते हुए हम एड ऑन कोड को यूज़ कर रहे हैं एज अ प्राइमरी कोड। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 3 बायोप्सी भी होती तो हम एड ऑन कोड को उतने टाइम तक हम मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देते। अभी हम यहाँ पर बायोप्सी की एक और गाइडलाइन यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर बायोप्सी हमारी यहाँ पे डेफिनेटिव प्रोसीजर के साथ में अगर परफॉर्म होती है, ठीक है, तब हम यहाँ पे है ना बायोप्सी को सेपरेटली कोड नहीं करते हैं। ठीक है, अब डेफिनेटिव प्रोसीजर का यहाँ पे मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे कि एक्सीजन के साथ में बायोप्सी परफॉर्म हो रही है, शेविंग के साथ में बायोप्सी परफॉर्म हो रही है, डेब्रिडमेंट के साथ में बायोप्सी परफॉर्म हो रही है। ठीक है, तो ये जो कोड्स रहते हैं, ये जो एक्सीजन के कोड्स है, शेविंग के कोड है, डेब्रिडमेंट के कोड है, ठीक है, इसमें बायोप्सी बंडल रहती है। ठीक है, तो इसको हम सेपरेटली यहाँ पे कोड नहीं करेंगे, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, अगर हमारी जो बायोप्सी है विदाउट डेफिनेटिव प्रोसीजर अगर यहाँ पे परफॉर्म होती है तब हम यहाँ पे क्या हमारा बायोप्सी का कोड यहाँ पे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट थिंग ये है कि जो हमारी बायोप्सी जो रहती है, ठीक है, जो हमारी पंच बायोप्सी हो गई, हमारी इंसिजनल बायोप्सी हो गई, ठीक है, इनके साथ में हमारा जो सिंपल रिपेयर है यहाँ पे ये बंडल रहता है। ठीक है, तो इसके साथ में जो सिंपल रिपेयर है उसको हम सेपरेटली कोड यहाँ पे नहीं करेंगे। अभी यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं बायोप्सीज के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या जेम्स है, उसको मैलिग्नेंट लीजन है। ठीक है, उसको रिमूव किया है राइट आर्म से। ठीक है, और ड्यूरिंग द सेम विजिट जो डर्मेटोलॉजिस्ट है उसने क्या न्यू ग्रोथ नोटिस करी है जेम्स के लेफ्ट आर्म पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है डॉक्टर जो टेरी है उसने इंसिजनल बायोप्सी परफॉर्म करी है न्यू लीजन की है। ठीक है, एंड सेंड इट फॉर पैथोलॉजी। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हमने कॉन्सेप्ट चेक किया था कि जो अगर हमारी बायोप्सी अगर सेम लीजन पे परफॉर्म हो रही होगी, ठीक है, और वहीं पे उसका एक्सीजन भी अगर परफॉर्म हो रहा होता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे बायोप्सी को सेपरेटली कोड नहीं करते। लेकिन जो हमारी बायोप्सी है वो यहाँ पे क्या न्यू लीजन पे, एक दूसरे लीजन पे यहाँ पे इंसिजनल बायोप्सी यहाँ पे परफॉर्म हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम सेपरेटली यहाँ पे कोड करेंगे। द बायोप्सी साइड रिक्वायर्ड अ सिंपल क्लोजर। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जो बायोप्सी करी गई है उसकी साइड सिंपल क्लोजर यहाँ पे रिक्वायर करती है। ठीक है, तो अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि बायोप्सी जो रहती है उसके साथ में हमारा सिंपल क्लोजर मतलब कि सिंपल रिपेयर यहाँ पे बंडल रहता है। ठीक है, तो हम उसको भी यहाँ पे कोड नहीं करेंगे। तो अभी यहाँ पे लास्ट में इन्होंने पूछा है कि हमें डॉक्टर टेरी की सर्विस को रिपोर्ट करना है बायोप्सी प्रोसीजर के लिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगर हम कोड चेक करेंगे, ऑप्शन चेक करेंगे,
तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि बायोप्सी इज़ इंक्लूडेड इन द प्राइमरी प्रोसेसर एंड नॉट रिपोर्टेड सेपरेटली। ये बोल रहा है कि बायोप्सी प्राइमरी प्रोसेसर में बंडल है और इसको सेपरेटली हम कोड नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हमारा तो डिफरेंट लीजन था, ठीक है, तो ये उसमें बंडल कैसे रहेगी, क्योंकि ये डिफरेंट लीजन पे परफॉर्म हुई है, ठीक है। तो इस ऑप्शन को हम यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे। अभी नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 1106 विथ 59 मॉडिफायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है, ये हमारा जो कोड है 1106 ये हमारा किसका है, ये हमारा इंसिजनल बायोप्सी का कोड है, ठीक है। और यहाँ पे क्या इन्होंने 59 मॉडिफायर लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये बताने के लिए कि यहाँ पे जो ये जो हमारा प्रोसीजर है वो डिफरेंट लीजन पे परफॉर्म हुआ है, ठीक है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे 59 मॉडिफायर यूज़ किया है, ठीक है। और यही हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, ठीक है। क्योंकि अभी अगर हम और जो ऑप्शन है उनको देखते हैं तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है इसमें क्या है 11406 के साथ में इन्होंने 1106 के साथ 59 मॉडिफायर यूज़ किया, ठीक है। अगर आप ये जो कोड है 11406 ये हमारा किसका ऑक्सीजन का कोड है। लेकिन अगर आप यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है उसकी लास्ट लाइन अगर आप पढ़ोगे तो इसने बोला है कि हमें ओनली बायोप्सी के प्रोसीजर के लिए यहाँ पे कोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन का कोड तो नहीं करेंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पे राइट आंसर नहीं रहेगा। अभी अगर आप ऑप्शन नंबर डी चेक करोगे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में क्या है, यहाँ पे इन्होंने जो 1106 ये जो हमारा किसके लिए किसका कोड है, ये हमारा इंसिजनल बायोप्सी का कोड है। इसके साथ में इन्होंने 12001 कोड दिया है और साथ में 11406 यहाँ पे कोड दिया है, ठीक है। तो अभी हमने डिस्कस किया था 11406 किसका है, हमारा ऑक्सीजन का कोड है, तो इसको हम सेपरेटली कोड नहीं करेंगे। साथ में इन्होंने क्या 12001 कोड किया, ये हमारा रिपेयर का कोड है। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि रिपेयर भी हमारा यहाँ पे बंडल रहता है, ठीक है। तो ये भी हमारा यहाँ पे राइट आंसर नहीं रहेगा, ठीक है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है यही हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे 53 ईयर का ओल्ड मेल है, ठीक है। यहाँ पे उसका 2 लीजन है, एक उसकी नोज़ पे है और एक उसका लोअर लिप पे है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया है आगे चल के जो प्रोवाइडर है उसने 3 mm पंच बायोप्सी यहाँ पे परफॉर्म करी है। उसने टिप वाला जो नाजल टिप पे जो लीजन था उसकी यहाँ पे उसने 3 mm पंच बायोप्सी करी है, ठीक है। और जो लोअर लिप का जो लीजन था जिसकी साइज यहाँ पे उन्होंने देख रखी है 4 mm, उसको यहाँ पे उन्होंने शेव किया है, ठीक है, सुपरफिशियल डर्मिस तक, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो सिनेरियो है इसके लिए हमें यहाँ पर कोड करना है, ठीक है। तो अभी हम एक एक करके ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो अगर आप ऑप्शन नंबर ए चेक करोगे तो यहाँ पे उन्होंने जो पहला कोड दिया है वो कौन सा दिया है 1106 विथ 59 मॉडिफायर, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा था कि ये जो हमारा कोड है 1106 ये हमारा किसका कोड है, ये हमारा इंसिजनल बायोप्सी का है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे परफॉर्म कौन सी हुई है, पंच बायोप्सी यहाँ पे परफॉर्म हुई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। अभी हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 1104 है, इसके साथ में 1103 यहाँ पे इन्होंने कोड दिया है, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है 1104 ये हमारा किसके लिए, ये हमारा है हमारी जो पंच बायोप्सी यहाँ पे परफॉर्म हुई है उसका कोड है, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट क्या है 1103, तो ये हमारा किसके लिए है, ये हमारा किसके लिए, हमारा ये जो यहाँ पे शेविंग परफॉर्म हुई है, ठीक है, ये जो इन्होंने शेविंग परफॉर्म की है एक लीजन की, ये उसके लिए है, ठीक है। तो इस वाले ऑप्शन को हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अभी इसको हम रख लेते हैं। अभी अगर आप ऑप्शन नंबर सी चेक करोगे तो ये हमारा किसके लिए है 17000 एंड 17103, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है ये हमारा क्या डेक्सट्रेक्शन का कोड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डेक्सट्रेक्शन तो परफॉर्म हो नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमारा क्या बायोप्सी परफॉर्म हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 1104 कोड करना चाहिए, तो हमारे ऑप्शन नंबर सी में तो 1104 है नहीं, तो हम ऑप्शन नंबर सी को भी यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे। अभी हमारे पास ऑप्शन नंबर बी और हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। तो इन दोनों कोड्स में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है इन्होंने इसके साथ में हमारे यहाँ पे 51 मॉडिफायर यूज़ किया है। ये दोनों ही कोड्स हमारे यहाँ पे सही है, क्योंकि ये हमारा किसका है, ये जो हमारा पंच बायोप्सी का कोड है और ये हमारा शेविंग का कोड है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे इस पर 51 मॉडिफायर यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। तो अभी हमने पहले जो वीडियो में 51 मॉडिफायर यहाँ पे डिस्कस किया है, हम 51 मॉडिफायर कब यहाँ पे यूज़ करते हैं, जबकि एक से ज़्यादा अगर प्रोसीजर यहाँ पे अगर परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, तब हम यहाँ पे क्या हम 51 मॉडिफायर यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी अगर आप सिनेरियो में देखोगे तो यहाँ पे क्या एक पे हमारा बायोप्सी परफॉर्म हो रहा है और एक पे हमारे यहाँ पे क्या हमारा शेविंग परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों प्रोसीजर अलग अलग रीजन पर परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, और ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या
हमारा 51 मॉडिफायर यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे और जो हमारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा वो यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहेगा। तो आई होप गाइस कि आपको बायोप्सी वाले कोड्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।